तो पिछली वीडियो में हमने देखा था इस कुकीज़ बॉक्स के प्रिंटिंग के लेआउट को। ये है जी 100 ग्राम का कुकीज़ बॉक्स का प्रिंटिंग का लेआउट। प्रिंटिंग के लेआउट में हमने डाई लाइन, क्रीज लाइन, ब्लीड और साइज़ को भी देखा था। पिछला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक हमेशा की तरह इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब ये हमने लेआउट तो क्रिएट कर लिया, अब हम शुरू करेंगे इसमें डिज़ाइन। तो डिज़ाइन के लिए सबसे पहले तो जी मैं यहाँ पे आ रहा हूँ लेयर में, और इसके ब्लीड की एक हम कॉपी कर लेंगे। ये वाला ब्लीड, इसकी मैं कॉपी कर रहा हूँ। वापस से मैं इसको लॉक कर दूंगा ताकि ये इधर उधर मूव ना हो जाए। सभी चीज़ को लॉक रखना है, जितने भी लेआउट में आपके लेयर हैं उनको। और ब्लीड और क्रीज लाइन के बीच में एक न्यू लेयर मैं क्रिएट कर रहा हूँ। नेम रखूँगा डिज़ाइन। ठीक है जी। अब एक काम और करेंगे, फाइल में जाएंगे और डॉक्यूमेंट कलर मोड, यहाँ से CMYK से RGB में मैं इसको कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको प्रिंटिंग में नहीं भेजूंगा, ताकि आपका कलर भी प्रॉपर नज़र आए। तो मैं इसको RGB में कर रहा हूँ और अब मैं इस डिज़ाइन वाली लेयर में पेस्ट कर दूंगा अपने ब्लीड वाले लेयर को। ठीक है जी। ये स्ट्रोक में है तो उसको फिल में ले रहा हूँ। ये आ गया जी हमारा बैकग्राउंड। ठीक है जी। अब इसमें इन्फो डेटा कुछ हम यूज़ करेंगे। तो जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारा क्लाइंट से मिलकर हम क्रिएट करते हैं। पहले मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए, ये मैंने नोटपैड में टाइप कर रखा है और इसको हमें अपने क्लाइंट को भी दिखाना पड़ता है। उनको समझा के यहाँ पे टाइप करना पड़ता है, ऐसे टाइप करना पड़ता है ताकि उनको समझ में आए कि कौन सी चीज़ हम कहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। जैसे कि फ्रंट पैनल, तो उसको कहा जाता है मेन डिस्प्ले, यानी कि डिस्प्ले पैनल भी कहा जाता है। ये है जी हमारा डिस्प्ले पैनल, जो मेन हमारा अट्रैक्टिव होगा। ठीक है जी, क्योंकि यही डिस्प्ले में लगता है, सामने की तरफ यही होता है, अट्रैक्ट होते हैं इसी को ही देख कर लोग, तो इसी को सामने रखा जाता है, तो उसको कहा जाता है डिस्प्ले। ठीक है। और फिर यहाँ पे हमने इनको पैराग्राफ में बना लिया है, ये देखिए। ठीक है। ये जो मैं आपको दिखा रहा था यहाँ पे, इनका मैंने सबका पैराग्राफ बना लिया है। जैसे कि न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन, इंग्रेडिएंट्स, इनका टेबल और पैराग्राफ। ये देखिए टेबल भी है हमारे पास, पैराग्राफ भी है। ये सारी चीज़ें क्रिएट करने में थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगता है, इसलिए मैंने पहले से क्रिएट कर रखा है। हमारा जो क्लाइंट है वो हमें लोगो देगा, QR कोड और बार कोड के अलावा शायद ही कुछ हमें दे। ठीक है। तो मैं इनकी कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं इनको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है जी। ये हमने पेस्ट इसको कर दिया है। और सबसे पहले तो जी हम एक इमेज को भी इंपोर्ट करेंगे। इमेज का यूज़ करेंगे तो उसके लिए मैं जा रहा हूँ फाइल, प्लेस, इमेज रखा हुआ है और इस इमेज का मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे। ठीक है जी। अब इसको एम्बेड कर देते हैं। ठीक है जी। और एम्बेड होने के बाद जी अब हम कलर कॉम्बिनेशन करेंगे। तो कलर कॉम्बिनेशन के लिए बहुत से लोगों ने पूछा है कि सर मैक्सिमम कितने कलर यूज़ कर सकते हैं। अब देखो यार, डिपेंड करता है कि वो प्रोडक्ट किसके लिए है। अगर वो बच्चों के लिए प्रोडक्ट है, कोई टॉय वगैरह के लिए है, उसमें तो मल्टीपल आप कलर ले सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि इतने ही कलर लेने हैं, कोई हार्ड रूल नहीं है। उसमें मल्टीपल कलर आप कलरफुल बना सकते हो। अगर आप इस तरह के फूड प्रोडक्ट ले रहे हो, फूड प्रोडक्ट के लिए बना रहे हो और वो भी एक्सपेंसिव है, तो उसमें 3 से 4 कलर आप ले सकते हो, वरना एक कलर से भी आप डिज़ाइन करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है जी। डिपेंड करता है कि आपका कलर, ये फॉन्ट, डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपके क्लाइंट के बजट पर। तो बजट अगर ठीक ठाक आपको मिल रहा है ना, तो आप अच्छा डिज़ाइन भी करोगे। बजट ठीक नहीं मिलेगा तो उसी बजट के अंडर जो भी आप कर सकते हो आप करोगे। ठीक है जी। तो यहाँ 3 कलर मैं लूँगा। फर्स्ट जो कलर है, फर्स्ट कलर मैं यहाँ से ले लेता हूँ। ये जो लोगो में है, ये चॉकलेट वाला, ब्राउन वाला कलर, ये वाला मैंने ले लिया। सेकंड जो कलर है मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और यहाँ से मैं HSB लूँगा। पहले तो मैं सैचुरेशन और ब्राइटनेस को 100% कर रहा हूँ और यहाँ से ह्यू को मैं ऐसे ऑरेंज की तरफ लेके जाऊँगा। ठीक है जी, ऐसे। और आई थिंक मुझे ठीक लग रहा है ये। थोड़ा सा चाहो तो लाइट कर सकते हैं हल्का सा, इस तरह से। और
एक कलर और ले लेंगे, तो उसके लिए फिर से मैं ब्राइटनेस और सैचुरेशन को 100% करके ह्यू को येलो में लेके जाऊंगा ऐसे करके, थोड़ा सा और इसमें ऑरेंज मिक्स करेंगे, हल्का सा ऑरेंज इसको मिक्स कर देंगे, ये वाला, ठीक है। और यहाँ से सैचुरेशन को मैं स्लाइडर को राइट की तरफ लेके जाऊंगा ऐसे करके। तो ये 3 कलर हम यूज़ करेंगे। इसके अलावा ब्लैक और वाइट को भी साथ में यूज़ में हम कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका बैकग्राउंड ले सकता हूँ जी, ये डार्क यानी कि एक चॉकलेट वाला कलर, ठीक है जी। ये जो टेक्स्ट वगैरह यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले तो जी मैं यहाँ पे इनको सेलेक्ट कर रहा हूँ और एक फ़ॉन्ट ले लेंगे। मैं एक ही फ़ॉन्ट यूज़ करूँगा, आप चाहो तो एक से ज़्यादा फ़ॉन्ट को यूज़ कर सकते हो, पर याद रखना 10 तरह के फ़ॉन्ट यूज़ कभी नहीं करना है इसमें, ठीक है जी। 2 या 3, हद मार के 3 यूज़ करना, या फिर आप एक भी यूज़ कर सकते हो। एक फ़ॉन्ट ले लो, उसकी फैमिली को यूज़ करो। जैसे कि सेट का मैं एक ले रहा हूँ और इसकी फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ करूँगा। ये एक सेरिफ फ़ॉन्ट है और मैं यहाँ से इसको पहले तो मैं यहाँ से डिस्प्ले बोल्ड में इसको कर देता हूँ। ऑलराइट, तो इतना होने के बाद जी ये बाकी के जो भी टेक्स्ट वगैरह हैं, मैं इनको भी फ़ॉन्ट को मैं चेंज कर रहा हूँ। यही मैं फ़ॉन्ट यूज़ करूँगा, जैसे कि मैंने कहा सेट का। यहाँ से मैं इसको कर रहा हूँ टेक्स्ट, ठीक है जी, और कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा हूँ मैं वापस, और रॉयल कोको क्या है, ब्लिस कुकीज़, ठीक है जी। यहाँ पे सबसे पहले हम डिज़ाइन करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने तय कर रखा है कि कौन सी चीज़ कहाँ लगनी है। सबसे पहले लोगो, फिर उसके बाद प्रोडक्ट का नेम, फिर टैग लाइन, और फिर उसके बाद हाईलाइट। और सबसे पहले तो लोगो ले लेते हैं, ये ले लिया हमने लोगो, और इसकी एक कॉपी करके बाहर छोड़ देता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं इसको छोटा कर दूँगा, ठीक है जी। और इसको पहले तो यहाँ पे रखेंगे। एक काम और कर सकते हैं, आप चाहो तो इनर मार्जिन का यूज़ कर सकते हो। पुरानी वीडियो में मैंने बताया था कि इनर मार्जिन का यूज़ कैसे करना है, कैसे आप क्रिएट कर सकते हो। पुरानी मेरी वीडियो को देखना पैकेजिंग डिज़ाइन की, तो उनमें आपको ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। मैं हर बार उन चीज़ों को रिपीट नहीं करना चाहता। तो मैं एक काम ये करूँगा कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर दूँगा, ताकि मैं इन चीज़ों को अलाइन कर पाऊँ ऐसे करके, ठीक है जी। और इसका कलर ऐसा कोई मैं स्ट्रोक में लूँगा जो कि मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा मोटा कर दूँगा ऐसे करके, और इसको मैं क्रीज लाइन के ऊपर लेके आऊँगा ऐसे करके, यूँ। और एक बार चेक कर लेते हैं कि सही जगह है या नहीं। बिल्कुल सही जगह, ठीक है। अब इसका जो काम है वो है अलाइन करने का। मैं इसको अलाइन करना चाहता हूँ इस फ्रेम के साथ, तो ये देखिए अलाइन हो गया, ठीक है जी। तो कुछ इस तरह से। अब ये जो है ना हमारे पास, मैं इसको 2 लाइन में रॉयल कोको ब्लिस कुकीज़, इसको 2 हिस्से में मैं कर दूंगा, और मैं इसको हटा रहा हूँ और इसको भी हटा रहा हूँ, ठीक है जी, यूँ। अब वापस से मैं आऊँगा यहाँ पे और थोड़ा सा और बोल्ड ले लेते हैं और इसको इटैलिक भी कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा करेंगे ऐसे, और ये लीजिए, ठीक है जी। और इसको सेलेक्ट करके अब वापस जा रहा हूँ एंड स्मॉल में कर दूँगा इसको, और इसको मैं यहाँ पे कहीं लगाऊंगा ऐसे करके। आई थिंक ठीक ठाक लग रहा है मुझे। चलो इसके साथ इसको अलाइन कर देते हैं ऐसे करके, और कलर अब यूज़ करेंगे, ठीक है जी। तो कलर रॉयल कोको, यहाँ पे ये जो ऑरेंज, जो गोल्डन येलो भी आप कह सकते हो, ये वाला। और यहाँ पे ये जो कलर है क्रीम कलर इसको कह सकते हो, तो ये मैंने दोनों को यूज़ किया, ठीक है। दोनों को मैं कंट्रोल जी से ग्रुप कर रहा हूँ, और थोड़ा सा मैं बड़ा भी कर दूंगा ऐसे। ऑलराइट, तो इतना होने के बाद जी अब एक काम करते हैं, इसकी एक कॉपी करके मैं रख रहा हूँ बाहर, क्योंकि दूसरे साइड भी है, वहाँ पर भी हम यूज़ करेंगे।
तो पहले तो इसको मज़ेदार बनाने के लिए सेलेक्ट कर रहा हूँ अपीयरेंस को। अपीयरेंस में इसको लेके जाऊँगा, इफेक्ट्स में जाऊँगा, रैप और आर्क ले लेंगे यहाँ से, ठीक है जी। अब चाहो तो आर्क यूज़ कर सकते हो, मैं यहाँ से राइज यूज़ करूँगा और इसको 100%, चाहो तो 100 नहीं, थोड़ा सा कम कर देते हैं, 90 के आसपास इसको रखते हैं ऐसे करके, ठीक है जी। ओके मैं कर रहा हूँ और इसको मूव कराते हुए ऐसे लेके आएंगे। आई थिंक ये ठीक है। एक काम करते हैं और अंडू कर रहा हूँ मैं इसको और कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप भी कर रहा हूँ। एक काम और करेंगे, देखो यहाँ पे मैंने टैग लाइन भी रखा है, ठीक है। ये है जी हमारा टैग लाइन, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखो टैग लाइन, ये वाला लाइन, तो मैं इसको भी लगा दूंगा इसके साथ। तो इसको क्या करूँगा जी, मैं मूव कराते हुए यहाँ लेके आ रहा हूँ ऐसे, और इसको मैं ये वाला फॉन्ट और कलर ले लेता हूँ यहाँ से, ठीक है जी। इतना होने के बाद एक काम करते हैं, इसको स्मॉल में ना रख के मैं इसको कैप्स में कर दूंगा और छोटा भी कर देंगे हम इसको, ठीक है जी। और छोटा कर देते हैं और यहाँ तक लेके आएंगे ऐसे। आई थिंक ठीक है। थोड़ा सा नीचे करूँगा मैं ऐसे। अब तीनों को मैं सेलेक्ट करूँगा इस तरह से, कंट्रोल जी से ग्रुप करूँगा। अब मैं जाऊँगा वापस अपीयरेंस के पैनल, इफेक्ट्स, रैप एंड आर्क, ओके। यहाँ से मैं राइज ले रहा हूँ और 90 पे रख के इसको ओके कर दूंगा, या थोड़ा और कम करना चाहे कर सकते हैं। आई थिंक ये ठीक है 55 के बाद। ओके मैं कर रहा हूँ। अब इसको यहाँ पे कहीं रखेंगे। अब इसमें इफेक्ट जो है अप्लाई किया हुआ है, अब चाहो तो ऐसे ही रख सकते हो, या फिर एक काम नहीं कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट में जाके इसको एक्सपेंड अपीयरेंस कर देंगे तो इफेक्ट से बाहर आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये देखो जी, अब ये, लेकिन इसमें यह है कि आप एडिट नहीं कर सकते हो, इसको ऐसे ही रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। मुझे एडिट नहीं करना, मैंने सिर्फ आपको बताया है कि आप कैसे कर सकते हो। और इसको अलाइन करेंगे पहले तो यूं करके, और आई थिंक ठीक है। अब एक काम और करेंगे, यहाँ पे मुझे लगाना है ये वाला कुकीज़ का इमेज, तो इसको मैं छोटा कर रहा हूँ यहाँ पे, और इसको यहाँ कहीं लगाएंगे। तो एक काम करते हैं, ये जो है ना लोगों को मैं साइड में लगा सकता हूँ ऐसे करके, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि आपको सेंटर में ही लगाना है, आप साइड में भी लगा सकते हो। तो मैं इसको साइड में लगा रहा हूँ ऐसे, और ये जो सिंबल है इसको भी मैं यहीं पे लगाऊंगा। तो चाहो तो यहाँ पे लगा लो, ज़रूरी नहीं है कि आप लेफ्ट अपर साइड में ही लगाओ, आप राइट में भी लगा सकते हो इसको। तो मैं इसको राइट में लगा दूंगा, ये लो, ठीक है। अगर इस तरफ स्पेस नहीं है तो ही आपको राइट में लगाना है, वरना इसको आप लेफ्ट में ही लगाने की कोशिश करना, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे रखा और इसके लोगों के साथ अलाइन इसको मैंने कर दिया, ठीक है जी। इतना होने के बाद अब आ जाते हैं जी इस पे। इसको थोड़ा सा जगह मिल गया ऊपर की तरफ, थोड़ा सा इसको ऊपर करूँगा मैं ऐसे करके, और इस कुकीज़ को करूँगा थोड़ा सा नीचे, और कुकीज़ की एक कॉपी मैं कर रहा हूँ, उस कॉपी को करूँगा छोटा, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा और मज़ेदार बना के लगाएंगे इधर, और एक इस तरफ से लगा देंगे ऐसे करके, यूँ करके। अब बीच वाला जो कुकीज़ है उसको ऊपर लेके आएंगे, इन दोनों के ऊपर, ठीक है जी। चलो, तो थोड़ा सा इसको नीचे लेके आ रहा हूँ ऐसे यूँ। आई थिंक मुझे ठीक ठाक लग रहा है। अब और क्या बचा हमारे पास, अच्छा जी यहाँ देख लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे सारा डिसाइड किया। नेक्स्ट उसके बाद है हाईलाइट। ये 3 लाइनों को हम लगाएंगे, इसको भी हमें फ्रंट साइड यानी कि डिस्प्ले वाले साइड में ही लगाना है।
तो लगा देते हैं यहाँ पे, या तो एक काम कर सकते हैं हम, एक ही लाइन में इसको नीचे की तरफ लगा सकते हैं, या एक काम और कर सकते हैं कि यहाँ पे हम उसको बेंड करके या ऐसे थोड़ा सा कर्व करके यहाँ पे लगा सकते हैं। तो थोड़ा कर्व करके लगा देते हैं। उसके लिए सिंपल मैं यहाँ जा रहा हूँ, एलिप्स ले रहा हूँ और एक एलिप्स को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे करके, ठीक है। उसको स्ट्रोक में ले रहा हूँ और इस एलिप्स को थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव करा दूंगा यूँ करके। आई थिंक ठीक ठाक ले, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, चलो ऐसे। अब यहाँ से मैं ले लेता हूँ मेड विद प्रीमियम कोको, इसको सेंटर पे रखते हैं। और अब मैं यहाँ जा रहा हूँ टेक्स्ट टूल, टाइप ऑन ए पाथ टूल, और यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं। तो यहाँ पे मैं अब जो मैंने अभी कॉपी किया था, अब उसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ। कंट्रोल से ऑल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाकर मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ऐसे करके। इसको 12 के आसपास रखेंगे, 12 या फिर 10 के आसपास, ठीक है। 10 पॉइंट मैं रख रहा हूँ। और यहाँ पे ये कैप्स में है तो मैं इसको स्मॉल में कर रहा हूँ। और ये देखो, ये अभी मैं इसको अगर मूव कराऊँ ऐसे करके यूँ, और इसको पकड़ के अब यूँ लेके आऊँ तो ये उल्टा है, ठीक है। तो अब इसको सीधा कैसे करें? सीधा करने के लिए देखो आपके पास हैंडल है, यहाँ एक हैंडल है, एक यहाँ हैंडल है। चाहे तो इसको पकड़ के अंदर की तरफ कर दो, ये देखो जैसे अंदर की तरफ करोगे ये सीधा हो जाएगा यूँ। अब हम इस पे कलर चेंज करेंगे तो कंट्रोल से ऑल सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से ये जो क्रीम कलर है ये वाला ले लेते हैं, ठीक है जी। तो आई थिंक ये ठीक ठाक लग रहा है। थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे इसको और इसको पकड़ के थोड़ा सा इसको रोटेट कर देते हैं ऐसे करके, इसको लगाते हैं इस तरफ, ठीक है जी। आई थिंक ठीक लग रहा है मुझे। चलो एक काम करते हैं, अब यही यहाँ पे लगाएंगे क्योंकि और 2 लाइनें हमारे पास, तो इसको यहाँ लगा देते हैं। और चाहो तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके यहाँ पे रोटेट करा देते हैं पहले तो रोटेट कराने के लिए जी पहले तो हमें यहाँ पे इसके हैंडल को ढूंढना पड़ेगा। एक हैंडल ये रहा, तो इसको पकड़ के ऐसे लेके आया, ठीक है जी। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे यूँ और यूँ ऐसे करेंगे। अब इसका नेक्स्ट जो है रिच एंड क्रंची, ये वाला हम लेफ्ट साइड में लगाएंगे और ये आ गया, ठीक है जी। आई थिंक मुझे ठीक ठाक लग रहा है। अब एक और ले लेते हैं जो कि यहाँ कहीं लगा सके हम, तो उसके लिए जी फिर से हम इसकी कॉपी करेंगे और यहाँ कहीं लगा देंगे। अब इसको एडजस्ट करते हुए ऐसे लेके जाएंगे और थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखाऊंगा यूं करके, ठीक है जी। ऐसा होने के बाद जी फिर से मैं जाऊंगा जो है नो आर्टिफिशियल कलर्स, इसकी को मैं कॉपी कर रहा हूँ, इसको हम यहाँ पे लगाएंगे। तो सिंपली टी प्रेस करके कंट्रोल ए कंट्रोल वी और पेस्ट हो गया, ठीक है जी। तो थोड़ा सा इसको अगर अंदर कर दें या अब ठीक है, ऑलराइट। सो देखो कुछ इस तरह से। अब जी मैं इसको थोड़ा सा और इसको रोटेट करूँगा। मैं एक बार और क्लिक करके काम करते हैं, थोड़ा सा रोटेट करने के लिए मैं यहाँ पे रोटेट टूल लूँगा, पिवट पॉइंट इस तरफ लगा रहा हूँ और थोड़ा सा इसको और ऊपर की तरफ लेके जाऊँगा ऐसे करके, ठीक है जी। तो आई होप इतना आप समझ रहे होंगे। तो चलो अब हमारे पास रह गया जी एक चीज़ और, तो मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ और नेट वेट 100 ग्राम, इसकी मैं कॉपी कर रहा हूँ
और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा ऐसे, और इसको भी हम 2 लाइन में लगाएंगे। तो पहले तो मैं इसको ऐसे करूं और यूं। अब इसकी मैं कॉपी करूंगा और यूं और इस तरह से, ठीक है जी। अब इसको मैं कर दूंगा बड़ा 100 ग्राम को, और इसको थोड़ा सा बोल्ड दिखाने के लिए यहाँ जा रहा हूँ। सेम वही फॉन्ट लेंगे सिट का, और यहाँ से मैं इसको टेक्स्ट बोल्ड कर रहा हूँ, ये रहा। और नेट वेट को यहाँ पे लगा रहा हूँ ऐसे, ठीक है जी। आई थिंक मुझे ठीक लग रहा है। कंट्रोल जी से मैं ग्रुप करूँगा और कर देंगे इसको वाइट, क्योंकि हमने इसको डार्क के ऊपर लगाना है, तो इसको मैंने वाइट कर दिया। छोटा कर देंगे ऐसे करके, और यहाँ पे लगा देंगे इसको, ठीक है जी। चलो और आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं जी इस वाले साइड में, यानी कि बॉटम वाले साइड में। तो इसके लिए भी मैं ये करूँगा कि एक फ्रेम को कॉपी कर लेता हूँ ऐसे करके, और इस फ्रेम को पहले तो सही जगह पे लगा देंगे इस तरह से। फिर इस फ्रेम को ऐसे पकड़ के यूं लगा देंगे, राइट। इतना होने के बाद जी अब देखो थोड़ा सा हमें चेंज करके लगाना है यहाँ पे, ठीक है। सेम हमें यही टेक्स्ट वगैरह यही यूज़ करना होता है, बस थोड़ा सा हमें चेंज करके यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके इस तरफ लगाना होता है। चाहे आप थोड़ा सा फॉन्ट फैमिली का यूज़ कर सकते हो, थोड़ा सा उसके प्लेसमेंट वगैरह चेंज करके कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे जो हमने पहले इसको अलग कर दिया था कंट्रोल शिफ्ट जी से, मैं इसको अलग कर रहा हूँ। इसको तो अलग ही रहने देंगे। अब यहाँ से मैं ये जो रॉयल कोको है इसकी मैं कॉपी कर रहा हूँ, और ये इस लाइन के साथ मैं पेस्ट कर दूँगा। कंट्रोल इस ऑल सेलेक्ट करेंगे, और इसकी मैं एक काम करूँगा, यहीं पे क्लिक करूँगा तो ये सेम हो जाएगा। देखो सेम एक ही फॉन्ट में हो रहा है ये। अब इसके लिए मैं एक काम और करूँगा कि इसमें थोड़ा सा स्पेस देंगे हम, ठीक है, और इसको थोड़ा सा मोटा हम रखेंगे। इस यहाँ पे वापस जा रहा हूँ एंड यहाँ पे, और आई थिंक ये वाला ठीक था, और रॉयल कोको को मैं थोड़ा सा ऐसे कर दूँगा। ये वाला ले लेते हैं फॉन्ट, आई थिंक ठीक है। चलो थोड़ा सा छोटा करके अब मैं यहाँ पे अगर लेके आऊँ तो अब देखो, ठीक है जी। एक काम और करेंगे, मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ से ऑरेंज कर देते हैं इसको। अब देखो और मज़ेदार ये लगेगा, ठीक है ना। तो बस इसको ऐसे ही थोड़ा बहुत चेंज करके हम इसको इस तरह से लगा सकते हैं। साथ में इसके नीचे में टैग लाइन को भी लगा सकते हैं। हमारा टैग लाइन ये जो हाईलाइट है ये हमने लगा दिया है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है जी। और जो हमारा टैग लाइन है वो यहाँ से हम ले लेंगे। ये वाला जो टैग लाइन है हमारा, इसकी मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से, और यहाँ ला रहा हूँ, इस पे हम पेस्ट कर देंगे ऐसे करके। अब मैं वापस से इसको सेलेक्ट करूँगा यूँ, और वापस इसको जाकर मैं डिस्प्ले वाला ये वाला ले रहा हूँ मैं, और इसको मैं कर दूँगा कैप्स में ऐसे, ठीक है जी। ये हो गया जी कैप्स में। अब इसको चाहो तो ऑरेंज भी लगा सकते हैं, या फिर हम इसको वाइट भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं छोटा करूँगा और इसको ऐसे लगा देंगे हम, ठीक है जी। और इसके साथ अलाइन भी कर देंगे। कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर दूंगा। तो ये देखो कुछ इस तरह से अभी हम लगा सकते हैं। अब ये लोगो जो हमने बाहर कर दिया था, अब इसका यूज़ यहाँ पे करेंगे। तो इसको छोटा कर लेते हैं यूँ, और थोड़ा सा छोटा करेंगे इस तरह से, और यहाँ पे कहीं इसके साथ यूज़ में ले लेंगे,
ठीक है जी। कंट्रोल जी से ग्रुप करेंगे और इस फ्रेम के साथ अलाइन कर देंगे। ये देखो अलाइन कर रहा हूँ, ये देखिए कुछ इस तरह से। तो कोई भी चीज़ आप लगाते हो, यानी कि कोई भी टेक्स्ट, लोगो, आइकन, इमेज, कुछ भी लगाते हो पैकेजिंग डिज़ाइन में, तो हर एक चीज़ को अलाइन करके लगाना चाहिए। ठीक है जी। अब ये पूरा सेलेक्ट है, अब इसको मैं यहाँ पे भी लगा दूंगा क्योंकि दूसरी साइड का भी चाहिए हमें। तो इधर कॉपी करके मैं लेके आया ऐसे करके। अब इसको सीधा नहीं लगाना है, ऐसे इसको उल्टा लगाना है। ठीक है, बस हमने फ्रेम पर ध्यान रखना है कि फ्रेम सही जगह आना चाहिए और इसको मैं रोटेट कर दूंगा ऐसे कुछ इस तरह से। तो डीसेलेक्ट करेंगे तो देखो अब हमें फ्रेम की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे डिलीट हो गया। और इस फ्रेम की भी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। अब आ जाते हैं जी राइट वाले साइड में। तो सबसे पहले तो जी हम कॉपी करेंगे इस फ्रेम की एक कॉपी करके यहाँ लगाते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे भी अलाइन करना है। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा जूम करूँगा कुछ इस तरह से। ठीक है जी। इतना होने के बाद जी अब जैसे कि मैंने कहा कि थोड़ा बहुत आप चेंज करके इधर उधर से लगा सकते हो। तो एक काम करेंगे कि वापस मैं इसी की कॉपी करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप करेंगे। अब देखिए मैं ये साइड में लगाऊंगा पर यहाँ लोगो मैं नहीं लगाऊंगा क्योंकि हमने यहाँ पे लोगो लगाया है और बीच में डिस्प्ले वाले में लोगो लगाया है। तो यहाँ साइड में हम सिर्फ ब्रांडिंग करेंगे, लोगो नहीं लगाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये कर रहा हूँ कि ये ग्रुप में है तो अनग्रुप कर देंगे इसको। ठीक है, और इसको 2 हिस्सों में कर देंगे, यानी कि ये रॉयल कोको अलग हिस्से में और ये अलग ऐसे, और ये वाला जो है इसको थोड़ा सा मैं छोटा करूँगा और यहाँ कहीं इसके साथ हम अलाइन कर देंगे। ठीक है जी। इतना होने के बाद जी मैं ये वाला जो है इसका कलर फ़िलहाल के लिए मैं ब्लैक कर देता हूँ क्योंकि ये मुझे दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि वाइट में है, और बाद में हम कलर चेंज कर देंगे इसको। ठीक है, तो इसको मैं छोटा कर रहा हूँ इस तरह से और यहाँ कहीं लगा देंगे इसको, ये ठीक है जी। और इसके साथ मैं अलाइन कर दूँगा ऐसे करके। राइट, इतना होने के बाद अब इसको मैं वाइट कर सकता हूँ और पूरे को कंट्रोल जी से मैं ग्रुप करके रोटेट कर देंगे ऐसे करके और यहाँ पे लेके आएंगे। अब याद रखना कि जी जो आप लेफ़्ट साइड में लगाओगे उसका फेस लेफ़्ट साइड में ही होना चाहिए। ठीक है जी, और इस फ्रेम के साथ अलाइन कर देंगे। ऑलराइट, तो इतना होने के बाद जी अब देखिए कुछ इस तरह से है। अब ये वाला जो हिस्सा है इसकी हम कॉपी करके यहाँ पे लगा सकते हैं, यानी कि राइट की तरफ। ठीक है, तो मैं इसकी एक कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे लेके आता हूँ और याद ध्यान रखना कि अपने फ्रेम को सही जगह लगा देना। ये देखो मैं सिर्फ फ्रेम पे ध्यान दे रहा हूँ, फ्रेम अपनी जगह लग गया तो यानी कि आपका जो बीच में टेक्स्ट वगैरह जो भी डिज़ाइन है वो अपने आप बीच में आ जाएगा। ठीक है, और इसको रोटेट कर देंगे ऐसे करके। अब हमें फ्रेम की भी ज़रूरत नहीं है, फ्रेम को भी डिलीट कर देंगे। तो ये लीजिए कुछ इस तरह से, और ये हो गया जी हमारा कुछ इस तरह से। ठीक है जी। अब आ जाते हैं जी बैक साइड में, यानी कि पीछे की साइड में जो इंफॉर्मेशन जो जहाँ हम लगाते हैं। अब ये जो डिस्प्ले में हमने ये फ्रेम लगाया था ना, इसी फ्रेम को हम बाहर कर लेते हैं। चलिए बाहर कर लेते हैं इसको, और इसको मैं यहाँ कहीं लगा रहा हूँ ताकि आपको दिखाया हूँ। ठीक है, क्योंकि हमें इस टेक्स्ट को, ये टेक्स्ट वगैरह जो भी है, इन सभी चीज़ को इस फ्रेम के अंदर एडजस्ट करना है, और वो भी वाइट कलर में। इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं रखा है ताकि आपको दिखा सकूँ सही तरीके से। तो सबसे पहले तो जी इनको मैं वाइट कर रहा हूँ ऐसे, और इनको भी मैं वाइट कर दूँगा इस तरह से, और यहाँ पे ग्रुप के अंदर जा रहा हूँ ऐसे वाइट, और इनको भी मैं वाइट करूँगा। और अब आ जाते हैं जी इस पे, इसको भी मैं वाइट कर दूँगा कुछ इस तरह से। ठीक है जी। अब देखिए इनको हमने इस फ्रेम के अंदर ही एडजस्ट करना है। ठीक है, तो किस तरह से करेंगे? तो सबसे पहले तो जी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन इसको ले लेते हैं,
इसको फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ यहीं कहीं रख रहा हूँ। उसके बाद इंग्रेडिएंट्स ये जो है इसको भी रखेंगे। पहले देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं और कितना हम उन चीज़ों को एडजस्ट करके लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यही एक स्पेस है और इन्हीं स्पेस के अंदर हमने इनको एडजस्ट करना है। तो कैसे करके करेंगे देखते हैं। सबसे पहले तो जी इनको मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ जा रहा हूँ टेक्स्ट में, इसको मैं यहाँ से ये वाला बैनर वाला ले लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे एडजस्ट भी करना है स्पेस को, और कुछ थोड़ा सा मैं इसको छोटा करके लगा सकता हूँ यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, बहुत छोटा हो गया, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। यस, ठीक है जी। अब इसके साथ इसको अलाइन कर देंगे ऐसे करके। अब इन पे आ जाते हैं, इनको ले लेते हैं और इनको भी इसी जगह में हम कहीं ना कहीं इनको कर देंगे, और इतना मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ से पिक कर लूँगा फ़ॉन्ट को, और फ़ॉन्ट का साइज़ और फ़ॉन्ट भी पिक हो जाता है। ठीक है, इसको मैं यहाँ कहीं एडजस्ट कर लूँगा ऐसे करके, और फिर हम इसको Ctrl+Shift+G से अनग्रुप करूँगा मैं यहाँ इसके नीचे, और यहाँ पे ये कस्टमर केयर आ जाएगा। ठीक है, और मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊं, ये देखिए। ठीक है, फिर उसके नीचे हम ले लेंगे मेड इन इंडिया, और हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, ये कुछ एक चीज़ें और है, इनको भी हम ले लेंगे इसी के अंदर ही। तो कुछ इस तरह से चीज़ों को हमें एडजस्ट करना पड़ता है। देखो हमारे पास स्पेस तो बढ़ नहीं सकता है, तो इन्हीं चीज़ों को हम एडजस्ट करके चलते हैं। तो एक काम करते हैं कि जी पहले तो ये लाइन थोड़ा सा मेरा बाहर जा रहा है, इसको मैं नीचे लेके आऊँ। ठीक है, और थोड़ा सा इस फ्रेम को मैं बड़ा कर दूँ इस तरफ से, और इस तरफ से छोटा कर देता हूँ फ्रेम को। ठीक है जी, ये आ गया। थोड़ा सा इसको नीचे करूँगा। अब यहाँ पे हमारा कस्टमर केयर है, और इसके साथ हम यहाँ पे QR कोड को लगा सकते हैं। स्पेस हमारा यहाँ बन रहा है, तो इसको यहाँ पे हम एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है जी, ये हमारा हो गया। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैनुअल तरीके से ही लगाना पड़ेगा हमें ऐसे। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमें मेड इन इंडिया, ये थोड़ा सा और छोटा इसको कर देते हैं यूँ। अब सबसे पहले तो जी ये मेड इन इंडिया को इसके साथ अलाइन मैं कर रहा हूँ ऐसे करके, ये अलाइन हो गया। अब आ जाते हैं जी यहाँ पे FSSAI का लाइसेंस कोड, और इसको भी एडजस्ट करेंगे यहाँ पे, इसको ऐसे करके एडजस्ट करेंगे। ठीक है जी, साथ में ये आ गया हमारा बार कोड। तो बार कोड बहुत ज़रूरी होता है। बहुत से लोगों ने कहा है कि सर बार कोड ना लगाए तो चलेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, आपको लगाना ही पड़ेगा। चाहे भले ही QR कोड को मत लगाना, पर बार कोड को लगाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है जी, एक प्रोडक्ट की पहचान होता है बार कोड, तो बार कोड नहीं लगाओगे तो नहीं होगा, बार कोड आपको लगाना ही पड़ेगा। तो इसके साथ इसको अलाइन कर देते हैं यूँ, और थोड़ा सा नीचे लेके आ रहा हूँ। ये देखो, अब इन चीज़ों को इस तरह से एडजस्ट करना पड़ता है। अब देखिए हमारे पास तो ये एक और आ गया जी, ये MRP को हम यहाँ कहीं एडजस्ट कर सकते हैं, और साथ में ये जो इंग्रेडिएंट्स है इसको थोड़ा सा मूव करके हम साइड में लेके आ सकते हैं, क्योंकि इसमें भी स्पेस है। अभी थोड़ा सा और स्पेस में मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे इनको ऐसे करके लगा देता हूँ, और MRP को हम इसके साथ लगा सकते हैं यूँ। ठीक है जी, और ये जो है ना आइकन्स, इनको भी MRP के नीचे हम लगा सकते हैं ऐसे करके। ये देखो,
इस तरह से कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर रहा हूँ और इसके साथ अलाइन में कर दूंगा। ठीक है जी, तो ये तो हो गया जी इनके साथ एडजस्ट। अब यहाँ थोड़ा सा स्पेस बच रहा है तो बार कोड को बड़ा कर देना। याद रखना बार कोड को ना कभी भी इस तरह से मत कर देना या फिर ऐसे करके मत कर देना, बार कोड आपका ख़राब हो जाएगा, स्कैन नहीं हो पाएगा। तो कभी भी इसको बड़ा छोटा करना है प्रोपोर्शनली, चारों तरफ से शिफ्ट की प्रेस करते हुए इसको बड़ा या छोटा करना। ठीक है जी, तो आई होप इतना आप समझ गए होंगे और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, इसलिए इसको मैंने थोड़ा सा मैंने बार कोड को बड़ा कर दिया और इसको मैं बीच में कहीं एडजस्ट कर देता हूँ ऐसे करके। ठीक है जी, तो ये देखो जी यहाँ एडजस्ट हो चुका है। अब सबको मैं सेलेक्ट करूँगा और जो फ्रेम है ना इसको डीसेलेक्ट करेंगे। कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर रहा हूँ और यहाँ पे इसके साथ अलाइन कर देंगे ऐसे और इस फ्रेम के साथ अलाइन कर देंगे, पहले यूँ और यूँ। ठीक है जी, अब इसको मूव कराते हुए यहाँ लेके जाएंगे और इसके फ्रेम को सही जगह पे रख देंगे। अब देखिए इसको भी सीधा नहीं लगाना है, इसको भी आप रोटेट करके ही लगाना है आपने। तो शिफ्ट की प्रेस करो और इसको रोटेट कर दो ऐसे करके। ठीक है जी, कुछ इस तरह से लगाना है। डीसेलेक्ट करेंगे और ये जो हमारा फ्रेम है ना इसको अलग कर देंगे, इसकी ज़रूरत अब नहीं है। इतना होने के बाद जी अब एक आखिरी काम करेंगे जो कि थोड़ा सा इसको और मज़ेदार बना देगा। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ कि जी एक कुकीज़ की कॉपी मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूँगा और जी मैं ये जो हमारा बैकग्राउंड है इसकी एक कॉपी करूँगा। कंट्रोल सी कंट्रोल एफ और यहाँ आ जाते हैं। पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये वाला है जी। ठीक है जी, पहले तो मैं इसको ऊपर लेके आऊँ ऐसे करके और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके पहले तो हम इसको स्ट्रोक में ले लेंगे। स्ट्रोक किसी और कलर में ले लेते हैं, लाइक मैं इसको इस तरह से ग्रीन में ले लेता हूँ ताकि हमें दिखाई दे स्ट्रोक भी थोड़ा सा मोटा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए आपको एजेस में ग्रीन आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है जी, अब क्या करने वाला हूँ मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मैं एक बिस्किट को ऐसे लगा दूंगा और थोड़ा सा मज़ेदार बनाने के लिए इसको यूँ लगा दूंगा ऐसे और एक को मैं यूँ, एक को ऐसे यूँ लगा देंगे, ऐसे लगा देंगे। ठीक है जी, तो थोड़ा सा ये मज़ेदार लगेगा और एक को मैं ऐसे लगा देता हूँ, उप्स अंडू करूँगा और एक को यहाँ लगा देंगे। आई थिंक ठीक ठाक लग रहा है। ठीक है, तो ये जितने भी कुकीज़ हैं इनके इमेज को लगा रखा है मैंने, इनको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ऐसे करके। ऑलराइट, तो ये हो गया जी ग्रुप हमारा। अब ग्रुप के बाद इसको सेलेक्ट ही रखना है। ये जो हमने फ्रेम लगाया था ना, ठीक है, ये बैकग्राउंड का, इसको भी सेलेक्ट करना है, दोनों को सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है एंड मेक क्लिपिंग मास्क और सेलेक्ट ही रहने देना है। फिर उसके बाद ओपेसिटी में आ जाएंगे, यहाँ पे ब्लेंड मोड में आके इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई होने के बाद वापस जाएंगे हम लेयर के पैनल पे और इस लेयर के पैनल से इस लेयर को मूव कराते हुए नीचे लेके जाएंगे, बैकग्राउंड के ऊपर रखेंगे। ये देखिए ये हमारा बैकग्राउंड है, मैं इसका नेम दे देता हूँ, बीजी कर देता हूँ। चलिए ये देखिए बैकग्राउंड के ऊपर हमने रखा है इसको। तो मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊं तो ये देखो ये और मज़ेदार सा लगता है। चाहो तो इसमें और भी लगा सकते हो लेकिन बहुत ज़्यादा मत लगाना कुकीज़, वो फिर थोड़ा सा बुरा सा लगने लग जाएगा। तो ये कंप्लीट हुआ जी आज का हमारा ट्यूटोरियल और ये हमने आज का डिज़ाइन कंप्लीट कर दिया है। ये था 100 ग्राम कुकीज़ बॉक्स का डिज़ाइन। उम्मीद करता हूँ कि आज का ट्यूटोरियल आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगले पैकेजिंग डिज़ाइन में एक और नए टॉपिक के साथ फिर से हम मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।